तो हाँ जी, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जय तिवारी गुरुकुल पर। आज मैं आप लोगों को इस क्लास में पढ़ाने वाला हूं क्या प्रतिरोधों के संयोजन के वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और आप समझ लो भाई कि ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल सारे के सारे पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। इस वर्ष भी इनके आने का चांस है। कोई भी स्टूडेंट क्लास छोड़कर नहीं जाएगा अगर तुम्हें बेहतर मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में लाना है। आया समझ में, आया समझ में, है ना। तो आप सभी लोग भाई इस क्लास को शेयर कर दो और उन सभी स्टूडेंट को बुला लो जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण और या दूर होने के कारण ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते। वो भी फ्री में इस यूट्यूब से हमारे चैनल के द्वारा स्टडी कर सकें। आशा करता हूं सब आप समझ गए होंगे और बगैर टाइम बर्बाद किए हम आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो भाई इस क्लास के लिए बहुत 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 एक्साइटेड है। और आप समझ लो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं ना, कि अगर आपको नॉर्मली कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा समझ में, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हम किस लिए भाई, हम पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद में आपके क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। ओके, आया समझ में। सारे स्टूडेंट भाई न्यू वाले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है ना, आप लोगों के सपोर्ट के लिए ही बनाया गया है। आया समझ में। आप मैथ और साइंस की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो इस बचे हुए समय में भी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। डेली शाम को 6 बजे मैथ और साइंस की क्लास चलती है। आपने भी अगर अभी तक अच्छा खासा स्टडी किया नहीं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप आकर हमारे चैनल से जुड़ो, हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं। आया समझ में। और बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स आपको दिलाएंगे बोर्ड एग्जाम में और आपका भी सपना पूरा कराएंगे। और सभी लोग क्या करो भाई, सेशन को लाइक भी कर दो और सभी बच्चों के पास फिर से बोल रहे हैं शेयर कर दो। अपने सभी फ्रेंड्स को भी बुला लो ताकि वो भी आपके साथ आकर बेहतरीन स्टडी कर सकें। ओके, आया समझ में। अब आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप समझिए हमने क्या बताया अभी स्टार्टिंग में, ये प्रतिरोधों से संयोजन से रिलेटेड है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर प्रतिरोधों का संयोजन होता कैसे है। तो प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, दो फॉर्मेट में होता है। क्या होता है, दो फॉर्मेट में होता है। एक तो एक के बाद एक, क्या एक के बाद एक, है ना। जैसे कॉलेज में क्या होता है, बच्चों की पंक्ति लगवाई जाती है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और एक होता है एक के बगल एक, क्या एक के बगल एक, है ना। आया समझ में। अब आप ऐसा समझो, अगर मान चलो बहुत सारे प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन है, बहुत सारे प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन है कि किसी एक प्रतिरोध का पॉइंट, किसी एक प्रतिरोध का पॉइंट एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है और किसी दूसरे का एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है और बाद में भी उसके बीच में बहुत सारे प्रतिरोध हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम श्रेणी क्रम में बोल लेते हैं। और अगर बहुत सारे प्रतिरोधों का एक सिरा एक ही बिंदु से और दूसरा सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है ना, तो इसे बोलते हैं हम समांतर क्रम में। आप समझ सकते हो, है ना। क्या श्रेणी क्रम का मतलब एक के बाद एक। जैसे आप समझो यही वाला तार होता, क्या यही वाला तार होता और इसी तार में क्या होता, एक और भी प्रतिरोध जुड़ा होता, इसी तार में एक और भी प्रतिरोध जुड़ा होता, है ना। तो वो क्या हो जाता, श्रेणी क्रम में हो जाता है। समझ में, एक के बाद एक श्रेणी क्रम। और इस श्रेणी क्रम वाले में भाई इसका एक महत्व है कि इसमें जो धारा होती है ना उसका मान वही होता है जाकर। और अगर हमें तुल्य प्रतिरोध, अगर श्रेणी क्रम का टोटल प्रतिरोध निकालना तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। जितने प्रतिरोध हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हो। और अगर समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम का मतलब ये हुआ कि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा एक बिंदु से जुड़ा होगा। जैसे आप समझो इस वाले प्रतिरोध का भी एक सिरा घुमाकर ये यहां से जोड़ा गया है और इस वाले प्रतिरोध का भी एक सिरा घुमाकर यहां से जोड़ा गया है और दूसरा सिरा दोनों का यहां से जोड़ा गया है। आया समझ में, आया समझ में। तो आप समझो दोनों प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है, यानी ये क्या है, आपके समांतर क्रम में है। और इसमें क्या होता है कि समांतर क्रम वाले प्रतिरोधों के संयोजन में जो धारा का मान होता है वो हमारा क्या होता है, अलग अलग होता है जाकर। और इसका जो सूत्र होता है तो वो ये होता है। आया समझ में। तो श्रेणी क्रम के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं और समांतर क्रम के लिए इस सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। अब यही यूज करके हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। आया समझ में। आप सीरियस होकर ध्यान दीजिएगा और कैसे सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम एक दो क्वेश्चन में आपको बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और उसके बाद में केवल केवल सॉल्व कराया जाएगा। आपको ध्यान देना अच्छे से, है ना। और एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपको अपना फिजिक्स में बेहतर मार्क्स लाना है न्यूमेरिकलों में, तो आप ये समझ लो कि बगैर सूत्र के आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे। और हमने अपने चैनल पर इस महायुद्ध सीरीज में सबसे पहले ही क्लास पूरे के पूरे फिजिक्स के सूत्रों की ही डाली है। तो अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स न्यूमेरिकल करके लाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल भाई जरूर से जरूर पूछा जाता है, बगैर न्यूमेरिकल के आपका पेपर बन ही नहीं सकता, तो आपको उस क्लास को जरूर से जरूर देखना पड़ेगा। प्लीज आप जाकर उसे देख लीजिएगा अगर बेहतर मार्क्स न्यूमेरिकल के द्वारा तुम्हें प्राप्त करना है। हम इतना गारंटी लेते हैं कि अगर तुमने उस क्लास के हर एक सूत्र को समझ लिया तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। और हाँ, जितने भी हमारे उसमें 45 से 50 आपके पूरे बुक में हमारे सूत्र हैं, सारे के सारे सूत्रों को हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। जाकर आप लोग देखिएगा जरूर से जरूर अगर बेहतर मार्क्स चाहते हो न्यूमेरिकल करके। आया समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत आसानी सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप समझो क्या इन्होंने कहा है कि निम्न परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब होता है टोटल, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तब आप समझो क्या होगा, आप देखो ये क्या है, ये हमारा अलग प्रतिरोध है और ये दोनों अलग प्रतिरोध है ना। तो इसका और इसका अगर संयोजन देखें तो इन दोनों प्रतिरोधों का जो पहला बिंदु है वो एक बिंदु एक सिरा पहले बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इस पर हम क्या करेंगे, ये समांतर क्रम वाला क्या करेंगे, सूत्र लगाकर सॉल्व करेंगे। और एक बात बता देना चाहता हूं, ये है तुम्हारी लिखित परीक्षा। तुम्हें आ कितना रहा ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि बगैर आए आप नहीं लिख पाओगे।
कॉपी को, है ना? लेकिन ये भी समझ लो कि कॉपी लिखना कैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आ रहा है और आपके अंदर कॉपी लिखने की कला है ना, तो आप बेहतर मार्क्स ला सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत कुछ आ रहा है और आप कॉपी लिखना नहीं जानते ना, तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका बेहतर मार्क्स बन ही नहीं सकता। तो हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन तो करवाएंगे ही, प्लस में बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ये भी बताएंगे। सो क्लास तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर तुम इस क्लास को छोड़कर गए तो तुम अपना ही नुकसान करोगे, ये समझ लो, है ना? सो अगर अपना नुकसान नहीं करना है तो क्लास को छोड़कर जाइएगा मत, कोई भी स्टूडेंट। और फिर से बोल रहे हैं, इस संख्या को डबल करो भाई, प्यारे बच्चों, डबल करो ना, क्योंकि जब तक यहाँ पर लाइव और लाइक की संख्या अच्छी खासी नहीं होती, तब तक हम बेहतरीन आपको स्टडी नहीं करा पाते। और हम आपसे गारंटी लेते हैं ना कि आप जितना हमारा सपोर्ट करोगे, हम क्लास के रूप में उसे जरूर से जरूर रिटर्न कर देने वाले हैं। आया समझ में? आया समझ में? तो समझो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, और सॉल्व करने से ज्यादा हम इसको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो समझो, ये और ये क्या है, समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। आया समझ में? तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे? हल की आप हेडिंग डालोगे और उसके बाद में क्या लिखोगे, चूंकि, है ना, चूंकि जो हमारा क्या है 8 ओम हुआ क्या 4 ओम का क्या प्रतिरोध, चूंकि 8 ओम और 4 ओम का क्या प्रतिरोध, क्या प्रतिरोध कैसा है, प्रतिरोध हमारा कैसा है, समांतर, है ना, क्या समांतर क्रम क्रम में है। बताओ, आया समझ में? समांतर क्रम में है ना? तो समांतर क्रम में है, इसलिए समांतर क्रम का क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो वो हमारा होता है क्या, 1/r, है ना, 1/r होता है। और इसको क्या मान लेते हैं हम, r डैश मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इस वाले को भी जोड़ना पड़ेगा ना, तो इसे r डैश मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1/r1 और प्लस 1/r2। क्यों? क्योंकि दो ही केवल हैं, तो इतने पर ही हम छोड़ देंगे। अब इसी पर आप लगा दो, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। अब इसी पर क्या करो, आप अप्लाई कर दो। सो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 और प्लस में 1/4। आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, जाकर 1/2 अपान में क्या 8, है ना, 8, 8 एकम 8 और 4 दूनी 8, ये बनने वाला है। और फिर यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका 1/r डैश इक्वल टू, है ना, 1/r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/8, है ना, 3/8 ये बनेगा। सो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/3। और जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो कितना बनेगा, जाकर 3 दूनी 6, है ना, दशमलव लगाएंगे, क्या 2 बचा है तो 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, अभी भी 2 बचा है, तो क्या होगा, लगातार बनता रहेगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, लगातार आपका आता रहेगा, कटने वाला नहीं है। तो इसे हम 6 6 6 6 6 6 के स्थान पर क्या 7 लिख सकते हैं, क्या 7 भी लिख सकते हैं। अर्थात जो आपका r डैश का मान आ जाएगा ना, वो 2.67 ओम लगभग में आने वाला है। बताओ, आया समझ में? अगर आप इतना ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे अगर लिख देते हो, तो हम मतलब इतना, मतलब आपसे बता रहे हैं कि इतना बेहतर ये सोल्यूशन हो जाएगा कि कोई आपको ये नहीं कि मार्क्स देना। सो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है कॉपी लिखना। आया समझ में? आप समझो, ये और ये, इन दोनों के स्थान पर समझने की कोशिश कीजिएगा, इन दोनों के स्थान पर केवल अब हमारा ये वाला ही प्रतिरोध आ गया है। तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो धारा इसमें जाएगी वही धारा क्या होगी, इसमें भी जाने वाली। तो ये क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। सो आप क्या लगा देंगे, श्रेणी क्रम का सूत्र लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि, है ना, क्या लिखने वाले हैं, चूंकि क्या हमारा जो 2.5 ओम हुआ 2.67 ओम का प्रतिरोध, है ना, क्या प्रतिरोध कैसा है, श्रेणी क्रम में है ना, क्या श्रेणी श्रेणी क्रम में है ना। आया समझ में? है, इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आर अब टोटल लिख लेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तुल्य भी लिख सकते हैं। अगर तुल्य लिख दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो आप केवल आर लिख दो तब भी बेहतर है ना। तो क्या हो जाएगा, R1 और प्लस R2, क्यों? क्योंकि दो ही है, तो ये सूत्र हो जाएगा। अब आप अप्लाई कर दीजिए। सो क्या होगा, आर तुल्य, है ना, आर तुल्य बराबर क्या होगा, जाकर 2.5 प्लस में 2.67। ओके, आप इन्हें ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, है ना, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, आर तुल्य बराबर, समझो क्या होगा, 7, यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, 7 और 6 5, 11 के 1 हासिल आएगा, 1 और 2 दूना 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। तो 5.17 ओम इतना बनने वाला है ना। मगर ये भी जो आएगा वो क्या आएगा, आपका लगभग में ही आने वाला है। सो आप ये भी लिख दो तो और भी बेस्ट हो जाएगा, है ना। क्या आने वाला है, हमारा लगभग में आने वाला है। बताओ, आया समझ में? और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला है। सो अगर आप ऐसा सोल्यूशन करते हो ना, ऐसा सोल्यूशन करते हो, तो आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा मार्क्स दे देने वाला है, जितने भी मार्क्स का ये बनेगा। और अगर हम आपसे बताना चाहें तो कम से कम अगर बात करें तो ये 2 मार्क्स का तो जरूर से जरूर आ जाएगा, जरूर से जरूर 2 मार्क्स का आ जाएगा। इसी में अगर धारा वगैरह का मान भी ऐड कर देंगे निकालने के लिए, तो आपका 3 और 4 मार्क्स के लिए बन जाएगा। बताओ, आया समझ में? आया समझ में ना, इसका सोल्यूशन समझ में आ गया ना। सो हमारी तो यही आशा है कि आपको पूरा पूरा समझ में आया है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको समझ में ना आया हो। मगर तब भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्लास को बैक करके देख लो, पूरा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आया समझ में, है ना। सो इसी प्रकार से भाई हमारे चैनल पर स्टडी होती है, मैथ और साइंस की दोनों। तो हाँ, अगर आप अभी भी नहीं अच्छा पढ़ पाए हो ना, तो आपके पास एक गोल्डन टाइम है बेहतरीन मार्क्स लाने का, और हम गारंटी लेते हैं कि हम आपको बहुत अच्छा खासा मार्क्स दिलाएंगे, अगर आप हमारे ऊपर भरोसा करते हो तो, है ना। सो क्लास को भाई शेयर कर दो और सभी बच्चों को बुला लो, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और चल रहे हैं हम क्या, आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। बताओ, आया समझ में? लो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट भाई।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए परिपथ अर्थात ये जो परिपथ दिया गया है बिंदु ए व बी, ये और इन बिंदुओं के बीच में हमें क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, कितना बनने वाला है समझ में। सो आप समझो, इमेजिन करो यहां से धारा आएगी है ना, यहां से धारा आएगी तो क्या होगी, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी है ना, आधी धारा इधर जाएगी और आधी धारा इधर जाएगी। तो जो धारा इस 3 प्रतिरोध वाले ओम में जाने वाली वही इस 3 प्रतिरोध वाले ओम में भी जाने वाली, एकदम सिंपल सी बात है ना, है ना। इसका मतलब ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में हमारे हैं। और उसके बाद में क्या होगा, जो धारा इसमें जाने वाली वही इसमें भी जाने वाली है ना, यानी ये 6 ओम और ये 6 ओम भी क्या है, हमारे श्रेणी क्रम में है। आया समझ में, आया समझ में। मगर इनके संयोजन से और इनके संयोजन से जो हमें प्रतिरोध प्राप्त होगा, उन दोनों में क्या होगा, ऊपर वाले में धारा अलग जाएगी और नीचे वाले में धारा अलग जाएगी, अर्थात जो प्राप्त वाले होंगे उनका क्या होगा, समांतर क्रम बनने वाला है। आया समझ में। तो आप समझो इसे हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं, इसको और इसको श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगाकर सॉल्व कर लेंगे, क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, और वैसे इसको और इसको भी वैसे हम सॉल्व करने लेने वाले हैं, है ना। उसके बाद में जो आएगा उन दोनों को समांतर क्रम वाला सूत्र लगाकर सॉल्व कर लेंगे और हमें तुल्य प्रतिरोध मिल जाने वाला है। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना, है ना। तो समझो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, हल की हेडिंग डालोगे कि हमने भाई यहाँ से हल स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में क्या दिया गया है ऊपर वाला हम देख लेते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 3 ओम व 3 ओम का प्रतिरोध है ना, क्या प्रतिरोध कैसा है, कैसा है हमारा, श्रेणी है ना, क्या श्रेणी क्रम में है। ओके, आया समझ में, ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो समझो क्या बनने वाला है, जो हमारा आर डैश बनेगा वो क्या होगा, R1 प्लस R2 बनेगा, क्यों, क्योंकि दो ही हैं, बस इतना काफी, सो आप लगा दो, है ना। तो क्या आएगा जाकर हमारा आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा R1 3 ओम प्लस में R2 भी क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, बट यहाँ पर मात्रक लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल मान आप लिख लो बस, है ना। तो 3 3 कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाने वाला है, यानी आर डैश बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 6 ओम आ जाएगा। बताओ इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। ओके, उसके बाद में अब नीचे हम देखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि जो हमारा 6 ओम हुआ क्या, 6 ओम का क्या प्रतिरोध है ना, क्या प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध कैसा है, समांतर क्रम में है ना, क्या प्रतिरोध कैसा है, समांतर, क्या समांतर क्रम में है समझ में, समांतर क्रम में है ना, क्या है हमारा, समांतर क्रम में है। ओके ठीक है ना। तो समझो यहाँ पर क्या सूत्र लगने वाला, तो यहाँ पर लगेगा क्या, 1/r, क्या ले लें, डबल डैश ले लें, है ना, क्योंकि सब में अलग अलग होना चाहिए भाई, हमको पता तो चले कि आखिर अलग अलग ये है, तो क्या हो जाएगा 1/r1 और प्लस 1/r2, क्यों, क्योंकि दो ही है, तो बस ठीक है। अब चलो लगा दो आप यहाँ पर भी सूत्र, तो क्या बन जाएगा 1/r डबल डैश, है ना, क्या आने वाला है 1/r डबल डैश, क्या 1/r डबल डैश इक्वल टू 1/r1 क्या है 6 और प्लस हमारा क्या R2 क्या है, वो भी 6 ही है। ओके, नो 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 नो, क्या श्रेणी क्रम में है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या प्रतिरोध कैसे हैं, श्रेणी क्रम में ही है। ओके 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 ओके, अभी तो रॉन्ग हो जाता है ना, कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, क्यों, क्योंकि जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी तो जाएगी, बाद वाला समांतर बनेगा जाकर, है ना। इसलिए क्या होगा, सूत्र हमारा वही लगने वाला है, वही लगने वाला क्या, आर आर डैश बराबर क्या, R1 प्लस R2, है ना, आर डबल डैश इक्वल टू क्या, R1 और प्लस में R2। ओके लगा दो, है ना। सो क्या हो जाएगा, आर डबल डैश इक्वल टू 6 और प्लस में क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारा, आर डबल डैश बराबर क्या, 12 ओम बनने वाला है। बताओ ये आया समझ में, है ना, ये आया समझ में ना। ओके ठीक है, इसके बाद में आप क्या करो, आप इन दोनों को क्या करो, समांतर क्रम में जोड़ दोगे, क्यों, क्योंकि इनका और इनका संयोजन जो आएगा ना, उसमें ऊपर वाले में धारा दूसरी जाएगी और नीचे वाले में धारा दूसरी जाएगी, इसलिए इनका क्या बनने वाला है, समांतर क्रम बनने वाला है। सो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि जो ये हमारा आया है क्या, 6 ओम और 12 ओम, है ना, चूंकि चूंकि 6 ओम व 12 ओम, है ना, 12 ओम का प्रतिरोध, का क्या प्रतिरोध, है ना, क्या प्रतिरोध कैसा है, कैसा है, तो हमारा समांतर, है ना, क्या समांतर क्रम में है। आया समझ में, ये कैसा समांतर क्रम में है, इसलिए यहां पर अब क्या होगा, तुल्य मान आएगा, है ना, इसलिए सूत्र तो पहले लगाएंगे, है ना। तो क्या होगा 1/r तुल्य, ओके, बराबर क्या होने वाला है, 1/r1 और प्लस में 1/r2, 1/r1 और प्लस में 1/r2। ओके आया समझ में, है ना, आया समझ में। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करो, सूत्र लगा दो। सो सूत्र का मतलब अप्लाई कर देते हैं हमने, क्या हो जाएगा 1/r तुल्य, तुल्य यानी कुल मान क्या हो जाएगा, 1/r1 यानी 6 और प्लस 1 क्या हो जाएगा R2, है ना, 1 क्या बन जाएगा हमारा R2 यानी क्या बन जाएगा 12। जब एलसीएम लेंगे तो समझो क्या बनने वाला है, 6 दूनी 12 प्लस 1 में क्या हो जाएगा 12, है ना, 12। और उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा 3 और अपान में क्या बनने वाला है 12, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, है ना, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तब यहाँ से जब हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो क्या होगा, आर तुल्य बराबर क्या मिलने वाला है, क्या आर तुल्य बराबर क्या मिलने वाला है, 4 ओम मिलने वाला है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में ना, है ना। सो आप समझ सकते हो कैसे आसानी से हमने आपका पूरा पूरा सोल्यूशन कर दिया है, और आपको लिखना है ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम में, आप ये ध्यान रखिएगा, है ना। अगर यहाँ से धारा चलेगी फिर से आप समझ सकते हो, तो इन दोनों का क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन बनेगा, और इन दोनों का भी बनेगा श्रेणी क्रम संयोजन। इसलिए हमने इनको दोनों को और इनको दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया है। उसके बाद में इसमें जो आएगा और इसमें जो आएगा वो क्या होगा, उनका समांतर क्रम संयोजन आएगा, इसलिए इन दोनों को हमने क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ दिया, और आपका आंसर आ चुका है। बताओ आया समझ में। स्क्रीनशॉट इसका लो, और उसके बाद में हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से आप इसका भाई।
और तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि जो ये परिपथ दिया गया है इसमें हमें बताना है कि जो हमारा ये बिंदु ए है ना, जो हमारा ये बिंदु ए है और जो ये हमारा क्या बिंदु बी है, इसके बीच आखिर कितना हमारा तुल्य प्रतिरोध बनेगा जाकर। आया समझ में? तब आप समझो, फिर से वही बात है ना, हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग से ही जोड़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो समझो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। समझो यहाँ से धारा हमारी क्या होगी, जाएगी यहाँ पर पहुंचेगी, उसके बाद में क्या होगी, दो पार्ट में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। समझ सकते हो ना, समझा रहे हैं तुम्हें, क्या होगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी। उसके बाद कुछ धारा इसमें जाएगी, फिर जो धारा इसमें जाएगी वही इसमें भी जाने वाली है ना, जो इसमें जाएगी वही इसमें जाने वाली है। और धारा समान होता है श्रेणी क्रम संयोजन में, यानी ये दो क्या हो जाएंगे हमारे 5 और 3 ओम वाले प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और जो धारा इसमें आने वाली वही इसमें भी आने वाली है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में ही हो जाएंगे। आया समझ में? मगर इसके संयोजन के बाद हमें 8 मिलेगा और इसके संयोजन के बाद हमें 8 मिलेगा, तो जो 8 वाला प्रतिरोध ऊपर वाला होगा और जो 8 वाला प्रतिरोध होगा नीचे वाला, इन दोनों में धारा अलग अलग जाने वाली है, अलग अलग जाने वाली। इसलिए क्या होगा, इन दोनों को हम क्या ले लेंगे, समांतर क्रम संयोजन में ले लेंगे, है ना। तो समांतर क्रम संयोजित करके क्या करेंगे, हम एक मेन प्रतिरोध बनाएंगे, क्या करेंगे, एक मेन प्रतिरोध बनाएंगे, है ना। फिर ये मेन वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध, जो धारा इसमें होगी वही धारा उसमें होगी, तो क्या होगा, ये दोनों हो जाएंगे हमारे श्रेणी क्रम में। और फिर क्या करेंगे, हम उनको श्रेणी क्रम लगाकर जोड़ देंगे और फिर हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। बताओ आया समझ में? आया समझ में ना। तो बस ऐसे ही करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कैसे आप लिखोगे बोर्ड एग्जाम में अपने, ये आप ध्यान दो। तो क्या करोगे, आप हल्की हेडिंग डालोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, चूंकि क्या 5 ओम व 5 ओम व 3 ओम, है ना, चूंकि 5 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध, है ना, के क्या प्रतिरोध, प्रतिरोध कैसे हमारे श्रेणी, है ना, क्या श्रेणी क्रम में संयोजित, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, संयोजित है ना। जो इससे पहले लिखा रहे थे वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, केवल हमारा अर्थ वही होना चाहिए बस। वाक्य आप बड़े आराम से चेंज कर सकते हो, नो टेंशन, है ना। संयोजित है, ओके। तो इसलिए यहां पर जो सूत्र लगने वाला है वो क्या लग जाएगा, इसलिए यहां पर जो सूत्र लगेगा वो क्या लगेगा, तो वो लगेगा क्या, आर डैश इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, दो ही है तो दो ही हम लेंगे, नो टेंशन। उसके बाद में जब इसका आप सोल्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस क्या हो जाएगा 3, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 5 3 8 ओम मिलने वाला है। बताओ आया समझ में इतना, ओके। उसके बाद में क्या लिखेंगे, चूंकि, है ना, चूंकि नीचे वाला क्या 4 ओम, है ना, 4 ओम, 4 ओम हुआ क्या, 4 ओम कैसे हैं, ये भी हमारे श्रेणी क्रम में ही है, 4 ओम क्या के प्रतिरोध, है ना, कैसे हैं, प्रतिरोध कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, है ना, संयोजित है, ओके। श्रेणी क्रम में क्या संयोजित, है ना, संयोजित है, ओके, संयोजित है। इसलिए, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, समझो, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा क्या होगा, ये आर डबल डैश होगा, क्यों, क्योंकि ये दूसरा वाला है ना, हाँ, दो सब में अंतर रहना चाहिए, आप ये ध्यान रखिएगा। आर डबल डैश ये भी क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू हमारा हो जाएगा, ओके। आया समझ में? आप समझो, सॉल्व कर लो। आर डबल डैश बराबर हो जाएगा क्या हमारा 4 प्लस 4 इक्वल टू, यहां से भी क्या आ जाएगा हमारा 8 ओम। बताओ आया इतना समझ में, है ना, इतना आ गया समझ में, ओके ठीक है। इसके बाद में फिर क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये तीसरा वाला सॉल्व कर लेंगे, है ना, तीसरा वाला सॉल्व कर लेंगे। तब क्या लिखेंगे, ये समझो, अच्छा ठीक है ना, ये ऊपर वाला 8 ओम और नीचे वाला 8 ओम ये क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि, चूंकि क्या हमारा 8 ओम हुआ 8 ओम, है ना, 8 ओम हुआ 8 ओम के क्या प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध कैसे हैं, समांतर, समांतर क्रम में है, ओके, समांतर क्रम में है। बताओ आया इतना समझ में, समांतर क्रम में है। चलो आप सूत्र लगा दो, क्या हो जाएगा, 1 अपान आर ट्रिपल डैश बराबर 1 अपान आर 1 और प्लस 1 अपान आर 2, केवल दो ही है ना। सॉल्व कर लो आप आगे, तो क्या बनेगा जाकर हमारा 1 अपान आर आर ट्रिपल डैश बराबर 1 अपान, है ना, 1 अपान कितना हो जाएगा 8 और प्लस में क्या बन जाएगा 1 अपान 8, ओके ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2/8, है ना। तो दे दो एकम दो और दो चौक कितना बन जाएगा 8, है ना। यानी यहां से आ जाएगा हमारा क्या, आर ट्रिपल डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 ओम। बताओ इतना आया समझ में, इतना आया समझ में ना, ओके, इतना आ गया समझ में, ओके ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे क्या, ये जो 4 ओम है और ये जो श्रेणी 3 ओम है, ये पूरा जोड़ने के बाद हमें क्या मिला 4 ओम मिला, है ना। उसके बाद ये 3 ओम क्या हो जाएंगे, ये श्रेणी क्रम में होंगे, तो इन्हें आप ऐड कर दो। क्या लिखोगे, चूंकि, चूंकि 3 ओम हुआ 4 ओम कैसे हैं, के प्रतिरोध, है ना, क्या प्रतिरोध कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, ओके, क्या श्रेणी क्रम में है, ओके। आया समझ में, श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में है, इसलिए क्या होगा, श्रेणी क्रम में है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगाएंगे, मगर आपकी तुल्य मान मिल जाएगा, इसलिए हम तुल्य लिख देते हैं। बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हमारा क्या होने वाला है, R1 और प्लस R2 दो ही प्रतिरोध हैं, काफी हमारे लिए, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा हमारा आर तुल्य, है ना, आर तुल्य बराबर क्या होगा हमारा 3 ओम और प्लस में क्या हो जाएगा 4 ओम, तो बराबर आ जाएगा हमारा आर तुल्य, आर तुल्य बराबर क्या हो जाएगा 4 3
7 ओम। ओके, आया समझ में? 4 3 क्या हो जाएगा? 7 ओम हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा क्या? परफेक्ट आंसर। बताओ आया समझ में? आया समझ में ना? और ऐसे सॉल्व करोगे तो पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। आया समझ में? है ना? तो क्या करोगे आप? इसका स्क्रीनशॉट लो और हम चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। लेकिन फिर से बता रहे हैं, क्वेश्चनों का लेवल आप देख सकते हो, सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये भी हमें लगने लगा कि हाँ, अब तो आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पर हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं ना। सो प्लीज तुरंत भाई से मतलब शेयर करो क्लास को और बच्चों की संख्या बढ़ाओ। क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो? आप जितने बच्चों को लाओगे ना यहाँ पर, उतना ही हम आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज देने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। आया समझ में? तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम चल रहे हैं नेक्स्ट वाले पर। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से इसका आप लोग। उसके बाद में चौथा हमारा है कि दिए गए परिपथ में हमें क्या करना है? ये पूरा पूरा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तब आप समझो, धारा निकली, क्या होगा? धारा निकली, यहां पर पहुंची, क्या हुई? दो पार्ट में डिवाइड हो गई, है ना? दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब कुछ धारा इसमें जाएगी और कुछ धारा इसमें जाएगी। जो धारा इसमें जाएगी वही वापस इसमें भी जाने वाली, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। आया समझ में? और इसमें दूसरी धारा जाने वाली, तो ये क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में हो जाएगा, है ना? तो इन दोनों को क्या करेंगे? हम श्रेणी क्रम से जोड़ लेंगे और फिर इसके स्थान पर जो आएगा उसको और इसको क्या करेंगे? समांतर क्रम से जोड़ लेंगे। फिर हमें जो मिलेगा जाकर, उसमें भी धारा उतनी ही जाने वाली है जितना इसमें जाएगी। सो क्या करेंगे? इसको और इन तीनों के संयोजन से जो मिलेगा जाकर, उसको क्या करेंगे? हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और फिर क्या होगा? हमें तुल्य निकल आएगा। बताओ आया इतना समझ में? चलो सॉल्व करते हैं, है ना? सो क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? चूंकि चूंकि क्या 2 ओम व क्या 1 ओम के क्या प्रतिरोध, है ना? क्या के प्रतिरोध कैसे हैं? प्रतिरोध कैसे हमारे? प्रतिरोध कैसे हमारे? श्रेणी, है ना? क्या श्रेणी क्रम क्रम में क्या संयोजित, है ना? क्या संयोजित संयोजित है। बताओ आया इतना समझ में? संयोजित है, इसलिए क्या हो जाएगा? आर डैश इक्वल टू R1 और प्लस में क्या हो जाएगा? हमारा R2 हो जाने वाला। बताओ आया समझ में? है ना? आ गया ना समझ में? ओके ठीक है। उसके बाद में क्या आने वाला है यहाँ से? फिर आप मतलब सॉल्व कर लो तो क्या होगा? 2 और प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? आर डैश इक्वल टू क्या बनने वाला है? 3 ओम बनने वाला है। बताओ इतना आया समझ में? ओके ठीक। उसके बाद में ये 3 ओम और वो वाला 3 ओम, है ना? क्या हो जाएगा हमारा? ये होगा समांतर क्रम में, तो क्या लिखेंगे? चूंकि 3 ओम व 3 ओम, है ना? 3 ओम व 3 ओम कैसा है हमारा? समांतर। 3 ओम व 3 ओम क्या? समांतर समांतर क्रम में संयोजित है ना? के क्या प्रतिरोध प्रतिरोध कैसे हैं? के प्रतिरोध क्या समांतर, है ना? क्या समांतर समांतर क्रम में संयोजित संयोजित है ना? समांतर क्रम में संयोजित है, इसलिए क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा 1/r डबल डैश आएगा वो क्या आ जाएगा? 1/r1 और प्लस में 1/r2, है ना? क्या होगा? 2 ही है ना? ये हो जाएगा। ओके चलो आप सॉल्व करो तो क्या मिलने वाला है? 1/r डबल डैश बराबर क्या होगा? 1/3 और प्लस में क्या मिलने वाला है? 1/3। सो क्या हो जाएगा हमारा? 2/3, है ना? 2/3 और 2 एकम 2 और 1.5 दूना 3, है ना? सो यहाँ से क्या मिलने वाला? आर डबल डैश बराबर 1.5 ओम, ये मिल जाएगा। बताओ ये आया समझ में? है ना? ये आ गया ना समझ में? ओके ठीक है। इसके बाद में क्या करो? आप ये वाला संयोजित कर दो, है ना? तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? चूंकि है ना क्या ये 1.5 ओम और ये 1.5 ओम, है ना? ये जो मतलब इनके संयोजन से पूरा प्राप्त हुआ है 1.5 ओम और ये 1.5 ओम क्या हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें क्या धारा एक ही जाने वाली है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि 1.5 व चूंकि 1.5 ओम ओम व क्या 1.5 ओम, है ना? 1.5 ओम कैसे हमारे? तो ये श्रेणी क्रम में, है ना? क्या श्रेणी क्या श्रेणी क्रम में है। ओके ठीक है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए इसलिए क्या होगा? क्या होगा? आर तुल्य, अब की जो मान आएगा वो तुल्य आने वाला है ना? आर तुल्य बराबर 1/, मतलब आर तुल्य बराबर R1 और प्लस में R2। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में है, इसलिए, है ना? अब आप मतलब इनका मान निकाल लो तो क्या बन जाएगा? आर तुल्य बराबर क्या 1.5 प्लस 1.5। सो यहाँ से क्या आएगा हमारा? आर तुल्य बराबर, है ना? आर तुल्य बराबर क्या हो जाएगा? 3 ओम बनने वाला है। बताओ आया समझ में? और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाने वाला है। बताओ आ गया समझ में? है ना? ऐसे हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं, है ना? ओके तो स्क्रीनशॉट आप लो और इसके बाद में हम चल रहे हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। जल्दी से ले लो आप इसका भाई स्क्रीनशॉट आप सभी लोग। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अभी तक हमने सारा का सारा केवल प्रतिरोधों के संयोजन वाला ही करवाया है, इसलिए हमने सोचा कि चलो थोड़ा ट्विस्ट चेंज कर देते हैं ताकि बच्चों को भी क्या हो, ऐसा लगे कि हाँ चलो ठीक है, नहीं तो आप बोर फील करने लगते हो, है ना? तो आप समझो क्वेश्चन का लेवल चेंज हो चुका है, लैंग्वेज भी चेंज हो चुकी है। ये कह रहे हैं कि अगर मान लो एक तार है और उस तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 सेकंड में, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड की बात की गई है, तो 1 सेकंड में उस तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आया ना क्या बोला जा रहा है ना? ओके चलो सॉल्व करते हैं। तो हाल की आप हेडिंग डालोगे और उसके बाद में लिखोगे दिया है। हमको क्या क्या दिया गया है ये हम लिख लें और हमें क्या निकालना है ये हम जान लें, तब हम सूत्र का प्रयोग करके बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आया समझ में? तब आप समझो इन्होंने क्या कहा है?
प्रति सेकंड प्रवाहित, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड प्रवाहित। तो सेकंड किसका मात्रक है? टाइम का, यानी टी का मान हमको क्या दिया रखा है? 1 सेकंड। ओके, आया समझ में? उसके बाद में क्या बताया है? 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, यानी धारा यानी आई का मान, है ना? धारा यानी आई का मान कितना दिया गया है? 1 एम्पीयर दिया गया। ओके, ये भी आया समझ में? उसके बाद में हमको निकालना क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालना है ना? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या निकालना है? n निकालना है। ओके, ठीक है। अब चलो हम क्या करेंगे? सूत्र लगा देते हैं ना। तो आप समझो, समझो क्या होता है कि हम लोगों को पता है ना? क्या है कि हम लोगों को पता है, चूंकि जो हमारा क्या होता है, क्यू होता है, वो क्या होता है? Ne होता है। इसे आप मान लो क्या? समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, उसके बाद में जो क्यू ही होता है वो क्या होता है? IT भी होता है। इसे आप मान लो समीकरण नंबर सेकंड। आप समझो, अगर किसी समीकरण का, है ना, यदि किसी समीकरण का एक साइड इक्वल हो तो दूसरा साइड भी इक्वल हो जाता है। यानी देखो, ये भी क्यू के इक्वल ही है और ये भी क्यू के इक्वल है, अर्थात ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? फिर क्या बोलेंगे? क्या समीकरण क्या 1 व 2 से, है ना? समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारा? Ne इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT, है ना? Ne इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? IT। बट हमें क्या चाहिए? Ne तो चाहिए नहीं, ओनली वन n चाहिए। तो क्या हो जाएगा? n बराबर IT/E। बताओ, आया समझ में? आया समझ में? और जो ये E है, ये जो E है, E का है, तो E है क्या हमारा? E हमारा क्या? एक इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न आवेश, और इसका जो मान होता है वो क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बताओ, इतना आया समझ में? आया समझ में? अगर किसी बच्चे को ये माइंड में हो कि सर आपने ये क्यों आखिर किया है? क्यों समीकरण 1 और फर्स्ट 2 लिया है ना? तो ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमको I और T की सहायता से n निकालना है, और कोई मतलब हमारे पास उपाय नहीं है कि हम मतलब ऐसे निकाल सकें। आया समझ में? तो इसी के कारण हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। इतना आया समझ में? ओके, तब चलो आप क्या कर सकते हैं? इन्हीं तीनों का क्या करेंगे? हम मान रख देंगे और बस हमें n का मान क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। ओके, है ना? तो चलो आप मान रखो। सो क्या हो जाएगा? n, है ना? या आप मतलब बाद में n बराबर हम बाद में ले लेंगे। क्या हो जाएगा? I का मान आप रखो 1, और उसके बाद में T का मान रखोगे। T का मान रखोगे, कितना दिया गया T का मान भाई हमारा? T का मान भी हमारा क्या है? 1 ही है। ओके, ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद में E का मान क्या है? 1.6 × 10 की पावर क्या? -19, है ना? अब चलो क्या करते हैं? हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। समझने की कोशिश करो। ये दशमलव हटेगा तो यहाँ क्या होगा? एक जीरो बढ़ जाएगा ना? ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 1 से क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा, और 10 से कम क्या बनेगा? 10 बनने वाला है ना? यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? 10 से कम 10, है ना? यानी समझो क्या बनेगा जाकर हमारा? n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या बनेगा? 10, और समझो इसे क्या करेंगे? ऊपर हम ले जाएंगे तो क्या होगा? ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस 19 बन जाएगा। मगर अगर इसमें से भी हम एक 10 निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा? 19 से 18 बन जाएगा, है ना? तो इसमें से हम एक 10 निकाल लेते हैं और इसे 10 की पावर 19 से क्या कर देते हैं? 18 कर देते हैं। 18 कर देते हैं, और वो जो 10 हमने निकाला है उसका मल्टीप्लाई इस 10 के साथ कर देते हैं, जिसके कारण ये क्या बन जाएगा हमारा? 100 बन जाने वाला है। बताओ, ये इतना आया समझ में? ये इतना आया समझ में? ओके, ठीक है। और अपान में नीचे क्या है हमारा? 16 है ना? अब चलो क्या करो, हम इसे काटते हैं तो क्या हो जाएगा? 16 एकम 16 और 16 छक्का 96। कितना बचा जाकर हमारा? 4 बचा जाकर, है ना? 16 छक्का 96, 4 बचा जाकर कितना हो जाएगा? दशमलव लगाएंगे 40 होगा, और 16 एकम 16, 16 दूना 32, है ना? कितना बचेगा? 8 बचेगा जाकर, दशमलव लगा है 80 हो जाएगा, और 16 पंचे 80। आया समझ में? यानी जो n होगा, जो हमारा n होगा, क्या होगा? n होगा वो बराबर हो जाएगा 6.25 × 10 की पावर कितने? 18 इलेक्ट्रॉन के। आया समझ में? बताओ, आया समझ में? आया समझ में ना? अब आप क्या करो, इसे मतलब थ्योरेटिकल में लिख दो नीचे, बहुत मजा अच्छा हो जाएगा, है ना? तो क्या लिखोगे? अतः, अतः क्या? प्रति प्रति सेकंड सेकंड प्रवाहित क्या? प्रवाहित 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 चालक चालक से क्या क्या इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या संख्या कितनी? 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगी। बताओ, आया समझ में? और ये हमारा हो जाएगा क्या? आंसर। इतना जब आप ऐसे सॉल्व करते हो ना तो पूरा का पूरा मार्क्स तुम्हें मिल जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। बताओ, आया समझ में? आया समझ में? ऐसे ही आपको ध्यान रखना है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ओके, है ना? सो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद में हम चल रहे हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न परिपथ में बैटरी से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमने आपके लिए चेंज कर दिया है। हमको क्या करना है? इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको 15 वोल्ट विभवांतर दिया गया है। कितना दिया गया हमें? 15 वोल्ट विभवांतर दिया गया है। हमको केवल ये बताना कितनी इसमें से धारा प्रवाहित होगी। ओके, 1.5 है, 15 नहीं, है ना? क्या है हमारा? 1.5 है ना? ओके, बस। अब चलो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे क्या? कुल प्रतिरोध। आया समझ में? क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध, और जब कुल प्रतिरोध पता चल जाएगा तो हमें क्या होगा? B = IR से क्या होगा? हमें धारा का मान भी मिल जाएगा। बताओ, आया समझ में? आया समझ में ना? चलो क्या करते हैं, हम सोल्यूशन करते हैं ना। हम क्या करेंगे? सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, आया समझ में? चलो निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, समझो पहले। धारा यहाँ से निकली, पॉजिटिव टर्मिनल से ही धारा निकलती है ना, तो धारा यहाँ से निकली, इस वाले प्रतिरोध में पहुंचेगी, उसके बाद यहाँ पर क्या होगी? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, है ना? कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, और जो धारा इसमें जाएगी वही इसमें भी जाने वाली है ना? जो धारा इसमें जाएगी वही इसमें भी जाने वाली, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे श्रेणी क्रम के हो जाएंगे। आया समझ में? आया समझ में? है ना? तो चलो इन दोनों क्या करते हैं, हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो क्या करोगे? सबसे पहले आप हल्की हेडिंग डालोगे, और क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? चूंकि चूंकि क्या हमारा 3 ओम, है ना? चूंकि क्या 3 ओम व 7 ओम, 3 ओम व 7 ओम
के क्या प्रतिरोध है ना, के प्रतिरोध प्रतिरोध क्या श्रेणी क्रम में संयोजित है ना, प्रतिरोध प्रतिरोध क्या हमारा श्रेणी क्रम में संयोजित है ना, श्रेणी 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 क्रम में संयोजित है ना, क्या संयोजित है ना, संयोजित है। चलो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो सूत्र लगने वाला है ना वो क्या लगेगा, 1/r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी केवल 1/r नहीं होगा, r ही होगा क्योंकि श्रेणी क्रम का है ना, तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2। बोल एकदम सही रहे हैं, मतलब बोल गलत रहे केवल लिख लेकिन सही रहे है ना। चलो ठीक है, अब यही अप्लाई कर दो। सो r डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कितना दिया गया है 3 + 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 3 10 है ना, तो r डैश बराबर क्या मिल जाएगा हमारा 10 ओम मिल जाने वाला है। बताओ इतना आया समझ में, है ना। उसके बाद में समझो इन दोनों की वजह से क्या मिला हमें 10 ओम मिला है जाकर, है ना। तो ऊपर वाला 10 ओम और ये नीचे वाला 10 ओम, ऊपर वाला 10 ओम और ये नीचे वाला 10 ओम कैसा हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या बन जाने वाला है, समांतर क्रम में बन जाने वाला है। क्या होगा, समांतर क्रम में बन जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे हम समांतर क्रम में ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि क्या 10 ओम व क्या 10 ओम है ना, क्या चूंकि क्या हमारा 10 ओम व 10 ओम के क्या प्रतिरोध है ना, क्या प्रतिरोध कैसे हमारे, तो समांतर क्रम में है ना, क्या के प्रतिरोध क्या समांतर समांतर क्रम में है ना, क्या संयोजित है ना। आया समझ में, क्या समांतर समांतर क्रम में संयोजित है। ओके, क्रम में संयोजित है, इतना आया समझ में। ओके ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो सूत्र लगने वाला है वो सूत्र कौन सा लगेगा, इसलिए यहाँ पर जो सूत्र लगने वाला है वो क्या हो जाएगा, समांतर के लिए 1/r डबल डैश इक्वल टू 1/r1 और प्लस में 1/r2। आया समझ में, ये होगा जाकर। चलो आप अब मतलब लगा दो आंसर, फिर मतलब अप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा 1/r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 क्या 10 और प्लस में क्या बन जाएगा 1/10 है ना, क्या बन जाएगा 2/10, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10 है ना। क्या होगा हमारा 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, इसलिए क्या हो जाएगा आर डबल डैश इक्वल टू 5 ओम। बताओ इतना है समझ में, है ना, इतना आ गया समझ में। ओके ठीक है, उसके बाद में आप समझो, है ना। अब यहाँ पर इन तीनों के संयोजन से क्या मिला हमें, 5 ओम मिला है, 5 ओम मिला है ना। तो फिर ये 5 ओम और ये यहाँ से जो मिला हमें 5 ओम और ये 5 ओम, ये तीनों कैसे होने वाले हैं, तो ये तीनों हमारे होने वाले हैं क्या श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि जितनी धारा इसमें जाएगी उतनी इसमें जाएगी, उतनी ही इसमें जाएगी, है ना। तो ये क्या होंगे, हमें श्रेणी क्रम में होने वाले हैं। तो यही आप क्या करोगे, यूज कर दोगे यहाँ पर। तो आप क्या बोलोगे, है ना, क्या बोलने वाले हो आप, क्या लिखोगे, चूंकि है ना जो हमारा क्या है, चूंकि 5 ओम कॉमा 5 ओम व 5 ओम है ना, कैसे हमारे श्रेणी क्रम में है, कैसे हैं श्रेणी श्रेणी के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, के प्रतिरोध के प्रतिरोध कैसे हमारे श्रेणी क्रम में क्या संयोजित है। बताओ आया इतना समझ में, संयोजित है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम वाला हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। क्या होगा आर आर, अब तुल्य मान मिलेगा इसलिए तुल्य ले लो, है ना। तो क्या हो जाएगा आर तुल्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 और प्लस में क्या हो जाएगा R3, ये हो जाने वाला है ना। चलो आप अप्लाई कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा R तुल्य बराबर, है ना, R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा R1 यानी 5, R2 यानी 5, R3 यानी कि 5 है ना। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5 क्या हो जाएगा हमारा 15 बन जाने वाला है ना, 15 ही तो बनेगा। ओके ठीक है, क्या बनने वाला है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा R तुल्य, है ना, क्या R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा 5 त्याई 15 15 ओम, है ना, ये मिलेगा जाकर। ओके ठीक है, उसके बाद में हमें क्या निकालना है, धारा निकालना है ना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि क्या होता है हमारा, चूंकि जो हमारा आई इक्वल टू बी बाई आर होता है ना, आई इक्वल टू बी बाई आर होता है ना। चलो ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि जो हमारा आई होता है ना, चूंकि आई इक्वल टू क्या होता है बी बाई आर होता है ना, बी बाई आर होता है, इसलिए आप मान रखो, है ना। चूंकि आई इक्वल टू बी बाई आर, तब आप मान रख दो। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 और अपान में आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई आर होता है कि बी बाई आर, और उसके बाद में हमारा यहाँ से क्या मिलेगा जाकर 15 मिलेगा, नहीं बी बाई आर नहीं होता है, तो होता है आर बाई बी होता है। क्या आर बाई बी होता है, क्योंकि जो हमारा आर मिलता है वो क्या मिलता है जाकर, आर जो मिलता है वो आई बाई बी होता है। क्या होता है आई बाई बी होता है, आर इक्व टू बी बाई आई, ये होता है जाकर, है ना, आर इक्व टू बी बाई आई। तो आई इक्व टू क्या हो जाएगा बी बाई आर, बी बाई आर। उसके बाद में बी का मान हम रखेंगे, है ना, क्या करेंगे बी का मान रखेंगे। ओके ठीक है, हाँ अब ठीक है, चलो कंफ्यूजन हो रहा था ना थोड़ा। ओके ठीक है, नो टेंशन। तो आप समझो क्या हो जाएगा, आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा बी बाई आर ही होने वाला है। ओके सॉरी बच्चों, थोड़ा माइंड सेटअप गड़बड़ था ना इस समय, इसलिए हमको ऐसा लगा कि मतलब रॉन्ग हम लिख रहे हैं। चलो ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बी बाई आर। अब आप समझो 10 मतलब यहाँ से हटेगा,
है ना। तो नीचे क्या होगा, एक जीरो हमारा बढ़ जाएगा और 15 एकम 15 और 15 दहम क्या बन जाएगा हमारा 150 बन जाने वाला है ना। क्या होगा 150 बन जाएगा, है ना। और ऊपर क्या है हमारा, ऊपर क्या है हमारा 1 है ना। तो जब आप इसे काटोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 0.1 मिल जाने वाला है, यानी जो ये धारा आएगी, है ना, क्या हो जाएगी, यानी जो यहाँ से धारा आई का मान आने वाला है वो क्या हो जाएगा 0.1 एम्पियर हो जाने वाला है। आया समझ में। कर एकदम पहले सही ही रहे थे, बट मतलब थोड़ा माइंड सेटअप गड़बड़ होने के कारण थोड़ा आपका टाइम बर्बाद हुआ बस, है ना। तो क्या लिखोगे आप लिख दो अगर थ्योरी तब तो और भी बेस्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखोगे, अतः अतः क्या परिपथ, है ना, क्या परिपथ में 0.1 एम्पियर की क्या धारा प्रवाहित, है ना, क्या प्रवाहित होगी, बताओ। आया समझ में, है ना, आया समझ में। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आया समझ में। ऐसे आप सॉल्यूशन करोगे, हम सच में बता रहे हैं पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका लिखना, आया समझ में। खाना आप कितना बेहतर बना रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने खाना को परसा कैसे, परोसा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है ना। वैसे ही आपको आ कितना रहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने चेहरे पर चाहे जितनी क्रीम लगाई हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपने कितना कॉपी को सजाया है, कितना बेहतर लिखा ये इंपॉर्टेंट है। जितना बेहतर लिखोगे उतना ही बेहतर आपको मार्क्स मिलने वाला है, ये आप समझ लो, है ना। आया समझ में। इसीलिए हम आपको क्या करें, सॉल्यूशन के साथ साथ लिखना भी बता रहे हैं, ऐसे ही आपको लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में, है ना। सो इसका क्या करोगे आप, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन हमारा है कि 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर तथा 5 एम्पीयर के प्रतिरोधों को जोड़ा गया है किसमें, श्रेणी क्रम में, और जो संयोजन है उसके दोनों सिरों पर अगर 30 वोल्ट का विभवांतर है तो प्रत्येक प्रतिरोध पर कितना विभवांतर हमें मिलेगा। आप ये समझो, ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम सभी प्रतिरोधों को क्या करें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें, और जो बैटरी जुड़ी है उसका जो हमारा विभवांतर वो क्या है 30 वोल्ट का है, तो प्रत्येक प्रतिरोध पर कितना कितना हमें विभवांतर मिलेगा ये हमें बताना है ना। आया समझ में। तब आप समझिए हमें क्या है, टोटल विभव मालूम है ना, अर्थात विभवांतर मालूम है, और सबका अलग अलग प्रतिरोध मालूम है, मगर इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रहा है ये नहीं पता, है ना, ये नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रतिरोध निकालेंगे, और फिर टोटल प्रतिरोध और टोटल विभव से क्या करेंगे, टोटल धारा निकालेंगे, और जितनी धारा इसमें जाएगी उतनी इसमें जाएगी उतनी इसमें जाएगी, है ना। तो क्या होगा, फिर हमका सबका अलग अलग हमें क्या होगा, विभव बड़े आराम से मिल जाने वाला है। आया समझ में, आया समझ में। क्योंकि श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो समान ही होती है, और जो विभव होता है, विभवांतर होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है जाकर, चाहे आप विभव बोलो या विभवांतर बोलो, बात एक ही है। आया समझ में। तो समझ गए होगे कि हम क्या लेना क्या चाहते हैं और कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर निकालने वाले हैं क्या, टोटल प्रतिरोध। तो क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि क्या क्या हमारा 2 ओम कॉमा 3 ओम हुआ क्या 5 ओम, है ना, क्या 5 ओम के क्या प्रतिरोध, है ना, क्या प्रतिरोध 5 ओम के प्रतिरोध क्या श्रेणी क्रम में संयोजित है, प्रतिरोध क्या श्रेणी क्रम में क्या संयोजित है। आया समझ में, संयोजित है। इसलिए कौन सा सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, कौन सा लग जाएगा, वही R इक्वल टू क्या R1 प्लस, और उसके बाद में तुल्य निकलने वाला है ना, तो आप समझो क्या निकलेगा, तुल्य निकलेगा जाकर, है ना। तो R तुल्य इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा, है ना। निकाल लो तो क्या मिलने वाला हमें, R तुल्य बराबर, है ना, R तुल्य बराबर क्या दिया गया है 2 प्लस 3 और प्लस में क्या मिल जाएगा 5, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमें, कितना हमें आ जाएगा यहाँ से, R तुल्य बराबर क्या 10 ओम, है ना। R तुल्य बराबर क्या मिलने वाला है 10 ओम मिलने वाला, ओके ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, क्या परिपथ में प्रवाहित धारा, क्या परिपथ, क्या परिपथ, परिपथ में प्रवाहित प्रवाहित धारा, है ना, परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू बी बाई आर, आर मतलब तुल्य आर, तो बी कितना है समझो, कितना है 30, और हमारा क्या आर कितना है 10, तो 10 चें कितना हो जाएगा 30, यानी आई का मान कितना मिल जाएगा हमें 3 एम्पियर मिल जाएगा, क्या आई बराबर कितना मिल जाने वाला 3 एम्पियर मिल जाने वाला। बताओ आया समझ में। अर्थात यहाँ से जो हमारी धारा प्रवाहित होगी वो कितनी प्रवाहित होगी, वो हमारी आई का मान 3 एम्पियर होगा, जाकर 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने वाली। ओके आया समझ में। आप क्या करेंगे, आप समझो, पहले प्रतिरोध का विभव 1 होगा, दूसरे का विभव 2 होगा, और तीसरे का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हम बड़ी आसानी से निकाल लेने वाले हैं। आया समझ में। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि क्या क्या दूसरे 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 प्रतिरोध, इसलिए इसलिए लिखते हैं ना, इसलिए क्या 2 ओम का का विभवांतर, 2 ओम का विभवांतर, 2 ओम ओम प्रतिरोध का विभवांतर, 2 ओम प्रतिरोध प्रतिरोध का विभवांतर, है ना, विभवांतर क्या होगा, पहला है इसलिए क्या हो जाएगा हमारा B1 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा, है ना। और B1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा R1, समझो B1 बराबर क्या हो जाएगा IR1, है ना, B बराबर क्या हो जाएगा IR, तो B1 निकालेंगे तो IR1 निकालेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा I कितना है, I तो 3 एम्पीयर ही होने वाला है, क्योंकि सब में सेम रहेगी, और R1 कितना है 2, है ना, तो 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 3 या 6, यानी B बराबर क्या हो जाएगा 6 वोल्ट बनने वाला है। बताओ इतना आया समझ में, आया इतना समझ में, आया समझ में, है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट हो गया, है ना। सेकंड की बात करें, क्या सेकंड की बात करें तो क्या लिखोगे आप 3 ओम का
3 ओम प्रतिरोध का विभवांतर, 3 ओम क्या प्रतिरोध 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 का क्या विभवांतर है ना, क्या विभवांतर, 3 ओम प्रतिरोध का विभवांतर। तो ये क्या है, V2 होगा, तो V2 तो क्या हो जाएगा IR2, क्यों, क्योंकि ये दूसरा है, तो इसलिए I का मान क्या हो जाएगा 3 है ना, 3 और R का भी मान कितना है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सो V2 बराबर क्या हो जाएगा 9 एम्पियर, सॉरी 9 वोल्ट, क्योंकि विभव निकाल रहे हैं ना, 9 वोल्ट। ओके, उसके बाद में तीसरे की बात करें तो ऐसे हम क्या करेंगे, तीसरा भी निकाल लेंगे और क्या बोलेंगे कि 5 ओम प्रतिरोध प्रतिरोध का क्या विभवांतर है ना, क्या विभवांतर। बताओ आया समझ में, क्या होने वाला है, V3 बराबर IR3 है ना, IR3, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू क्या 5 और 5 त्याई 15, यानी V3 बराबर क्या हो जाएगा 15 वोल्ट, क्या V3 बराबर क्या हो जाएगा 15 वोल्ट हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में, आया समझ में है ना। सो देखो इसका भी सोल्यूशन पूरा का पूरा हो गया हमारा, ऐसे ही आप क्या करोगे अपने बोर्ड एग्जाम में लिखोगे। आया समझ में, सो क्या करो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो है ना, और उसके बाद में बचे हुए क्वेश्चनों को आपको हम क्या करेंगे होमवर्क में देंगे, एकदम सिंपल सा रहेगा है ना, और उन्हें आप करके कमेंट कीजिएगा है ना। सो स्क्रीनशॉट इसका लो, उसके बाद में होमवर्क आपको हम बता रहे हैं, जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट भाई आप लोग। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9 और ये 10 सारे की सारे आपके लिए क्या है, होमवर्क है ना, क्या होमवर्क HW है। आया समझ में, HW है, आप लोगों को इसे करके घर पे देखना है और अपनी नॉलेज को चेक करना है कि आखिर हमने इस क्लास से कितना सीखा, और हाँ कमेंट करके बताइएगा जरूर से जरूर कि आखिर इनका आंसर क्या आएगा। क्या बताया गया है एक बार हम पढ़ के बता दे रहे हैं, दिए गए परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करो ये भी हम बता दे रहे हैं। समझो यहां से धारा निकलेगी तो क्या होगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, सो ये वाला और ये वाला क्या होगा समांतर क्रम में आ जाएगा, इसे आप समांतर क्रम से जोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहां पर जो आएगा और यहां पर जो आएगा दोनों में धारा एक ही रहेगी, तो क्या हो जाएगी श्रेणी क्रम में आ जाएगा, तो आप इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा, तब आपको क्या होगा तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। ओके आया समझ में, इसे आप ऐसे सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद इसकी बात करें तो क्या दिया गया, निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, हमें धारा का मान ज्ञात करना है। तब आप समझो क्या करोगे, सबसे पहले समझो यहां से धारा निकली, यहां पहुंची और यहां पहुंची, क्या हुई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई है ना, तो यहां धारा कुछ अलग जाएगी मगर इसमें कुछ अलग जाएगी, लेकिन जो इसमें जाएगी वही इसमें भी जाने वाली है ना, तो इन दोनों को क्या करोगे आप श्रेणी क्रम से सॉल्व करोगे, और फिर जो यहां से मिलेगा और जो ये मिलेगा इसको क्या करोगे समांतर क्रम से सॉल्व करोगे। आया समझ में, और उसके बाद में जो टोटल यहां से मिलेगा और ये वाला दोनों में धारा एक ही जाने वाली, इसलिए इन्हें क्या करोगे श्रेणी क्रम से सॉल्व करने के बाद में क्या करोगे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लोगे, और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद में टोटल हमें विभव पता ही है, फिर क्या करोगे ओम के नियम वाला सूत्र आप लगा दीजिएगा है ना, वहां से I = B/R मिलता है, सॉल्व कर लीजिएगा, धारा आपकी निकल आएगी। आया समझ में। उसके बाद में अगर इसकी बात करें तो यहां पर हमें क्या करना है कि यहां पर हमें क्या करना है, दिए गए परिपथ में बैटरी का विभवांतर ज्ञात करना है। चाहे आपसे बोला जाए विभवांतर बैटरी का ज्ञात करो या बोला जाए कि विभवांतर ज्ञात करो, आपको बैटरी का ही ज्ञात करना है, जब तक ये नहीं बताया जा रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात करो या इस प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात करो। आया समझ में, तो आप करोगे क्या, यहां समझो धारा निकलेगी एक हमारी क्या 2 एम्पीयर की धारा निकलेगी, और तो इसमें अलग जाएगी इसमें अलग जाएगी, मगर इसमें जो जाएगी वही इसमें जाएगी और इसमें जो जाएगी वही इसमें भी जाएगी है ना। आया समझ में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे श्रेणी क्रम के हो जाएंगे और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे श्रेणी क्रम को हो जाएंगे, तो इसको इसको एक दूसरे को श्रेणी क्रम में जोड़ लेना और इसको इसको एक दूसरे को श्रेणी क्रम में जोड़ लेना। उसके बाद में यहां से जो मिलेगा उसमें धारा अलग अलग होगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो समांतर क्रम में आ जाएगा, समांतर क्रम में आप जोड़ लीजिएगा। आया समझ। उसके बाद में जो मिलेगा वो वाला क्या हो जाएगा, हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, और तुल्य प्रतिरोध और टोटल धारा से आप क्या करोगे, B = IR से क्या करोगे टोटल विभवांतर बैटरी का पता चल जाएगा। आया समझ में, ऐसे आपको सॉल्व करना है। हमने अगर एक हिसाब से देखा जाए तो बता भी दिया है, केवल अब आप लोगों को लिख लिख कर सॉल्व ही करना है। सो आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, फिर से मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक के साथ है ना। ये केवल प्रतिरोधों से रिलेटेड ही था, आगे आने वाले बहुत और भी कई सारे सूत्र होते हैं और भी कई इस चैप्टर से हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आगे जो क्लास आएगी तो हम और बहुत सारे क्वेश्चनों को भी न्यूमेरिकलों को इस चैप्टर वाले करवाने वाले हैं ना। सो आशा करता हूं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, और अगर हाँ आपने कुछ इस क्लास से सीखा है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी आपको लगी है। हमने जो मेहनत किया आपके लिए, जो जो एफर्ट आपके लिए लगाया, क्या आपको समझ में आया सब कुछ, हमारी मेहनत साकार या नहीं, आपको आप जरूर से जरूर बताना है, और हाँ इनका आंसर तो जरूर से जरूर आप बताइएगा। ओके, और जितने भी आपके फ्रेंड्स आ गए हैं बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो क्लास को शेयर कर दो, उनके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में वो देख लेंगे, और नेक्स्ट डे जरूर से जरूर आप अपने फ्रेंड्स को लेकर आइएगा और आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर स्टडी करो। शाम को 6 बजे मैथ और साइंस की क्लास आती है, इस चैनल से आप अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हो, ये हम आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट दिया जाता है वो परफेक्ट दिया जाता है। ऐसा समझ में। सो के फिर बाय बाय स्टूडेंट, चलते हैं और फिर से मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।